नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जिस बात का डर था वही हुआ, यानी कि महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था, उसको लेकर सरकार ने जो तैयारियां की हुई थी, उस तैयारियों के बीच एक हादसे की खबर सामने आ गई। यानी कि मंगलवार की रात लगभग 1:30 बजे एक भगदड़ होती है और भगदड़ में कुछ लोगों के हताहत होने की, कईयों के घायल होने की खबर सामने आती है। अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों की इस हादसे में जान गई है। वही मौनी अमावस्या के पर्व पर 10 करोड़ लोगों का अनुमान जताया गया था कि 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में कुंभ में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें जो वहां पर मौजूद है, तो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग महाकुंभ में मौजूद हैं। हादसे के बाद तुरंत प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया और वहां से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रयागराज की सीमाओं को एक तरह से सील किया गया है। जो बसें हैं, जो ट्रेन हैं, उनको रोका जा रहा है और अपील की गई है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि श्रद्धालु अफवाहों से बचें। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जो बड़े बड़े मौके हैं, यानी कि चाहे वो वीवीआईपी मूवमेंट हो, चाहे वो मौनी अमावस्या का मौका हो, चाहे वसंत पंचमी का, उसमें श्रद्धालु जाने से बचें। और जो संगम नोज है, जिस जगह पे श्रद्धालु उमड़ रहे थे स्नान करने के लिए, इसको लेकर भी एक अपील की गई है। जो पास में ही जगह हो, आपके जो पास में ही घाट हो, वहां पर स्नान करें। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इस हादसे के बाद तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इस हादसे पर अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो वो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्याग देना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और यह कहा है कि अब तक महाकुंभ में जो चल रहा था, उसकी जो तारीफ हो रही थी, उसका क्रेडिट वो ले रहे थे, तो अब जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्यागपत्र सौंप देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने, आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहद बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। आपको बता दें कि इस हादसे से पहले वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब महाकुंभ में जाके डुबकी लगाई, तब उसके बाद कई वीडियोस ऐसे सामने आने लगे जिसमें भीड़, एक रास्ते पर काफी भीड़ चलती हुई नजर आ रही है। तब लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि यहां जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम श्रद्धालुओं को तकलीफ का सामना करना पड़ा है। वहीं कई वीडियोस ऐसे भी सामने आए जहां आम श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, जो वीवीआईपी लोग हैं, उनकी गाड़ियां उन लोगों के बीच से जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि सरकार की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब भी कोई बड़ा महापर्व होगा तो वहां वीवीआईपी
मूवमेंट वगैरह ना हो। लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। वहीं जो श्रद्धालुओं का इतना बड़ा सैलाब है वो अपने आप में बताता है कि इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत वहां पर होनी चाहिए थी, जो कि कमी भी कहीं ना कहीं नजर आई। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी मांग की कि तुरंत सेना को जो है कमान सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो हादसा सरकार की विफलता है, अखिलेश यादव का सीधे तौर पर आरोप है। बहरहाल एक पुल को भी लेकर भी बात हुई कि जिस तरह से पीपे वाले पुल बने थे उनको भी रोका गया, वो उसकी वजह से भी कुछ जो रास्ते हैं उन पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। बहरहाल इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वहीं एक और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और लिखा, सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान ना दें, संयम से काम ले। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री का सीधे कहना है अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। आज मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अखाड़ों का अमृत स्नान भी है, वहां पर अखाड़े अमृत स्नान करने जाएंगे। इसको लेकर भी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो भी स्नान करने अखाड़े में जो साधु संत हैं वो जाते हैं। और वहां पर आज के पर्व पर, यानी कुछ खास पर्व ऐसे होते हैं, चाहे मौनी अमावस्या हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे दूसरे जो है पर्व हो, उस पर स्नान करने के लिए ज्यादा लोगों की भीड़ जुड़ती है। और जो आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा था वो 10 करोड़ का लगाया जा रहा था, और माना यह जा रहा है करोड़ों में संख्या है इस वक्त महाकुंभ में प्रयागराज में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने बाकायदा 3 घंटे में 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है फोन पर और मामले का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था और क्या लिखा था उसमें भी बड़ा जो है वो अर्थ छुपा हुआ है। अखिलेश यादव ने लिखा था, अव्यवस्था से श्रद्धालुओं को ही नहीं महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना ना समझे बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान ना मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से सुसंपन्न हो सके। अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके उचित विश्राम व भोजन पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। यानी कि अखिलेश यादव ने पहले ही ये बात कही थी कि जो तीर्थयात्री हैं उनको असुविधा ना हो, इसलिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए और जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी विश्राम आदि की उचित व्यवस्था की जाए। दरअसल महाकुंभ इस बार जो हो रहा है वो बेहद वृहद आकार का हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जुट रहे। इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने का जो अनुमान था, अब ऐसे में सवाल खड़े होते क्या वो तैयारियां पुख्ता थी? क्योंकि अगर भगदड़ हुई है, हादसा हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि एक भी जान अगर जाती है तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सरकार की होती है और कई लोगों की जान जाने की खबर है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। बहरहाल इस वक्त की स्थिति की बात की जाए तो जो प्रशासनिक दावा है वो स्थिति कंट्रोल में है, चीजें सुचारू रूप से वहां चल रही हैं, चीजें नियंत्रण में हैं। लेकिन जो हादसा हुआ है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है और सबसे बड़ी चीज यही है कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे थे, जब इतनी बड़ी भीड़ आ रही थी, और जाहिर सी बात है कि वो भीड़ किसी के नियंत्रण में, किसी के दिशा निर्देश पर नहीं चल सकती है, तो फिर क्या अधिकारियों को, क्या वहां की जो व्यवस्था संभालने वाले हैं
उनको क्या अंदाजा नहीं था कि इस तरह की चीज, इस तरह का हादसा हो सकता है। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर दूसरे दलों के राजनेताओं ने योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सवाल पूछने शुरू कर दिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।